नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकी गौड़ झाबुआ ब्रेकिंग न्यूज से। पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह झाबुआ आइए दिखाते हैं प्रेस वार्ता में मीडिया से क्या बात की। लेकिन चर्चा जोरों पे, आप क्या कहना चाहेंगे? बात यह है, राजनीति होती है विचारधारा की। जिस पार्टी ने सिंधिया जी को सब कुछ दिया और एक साल पहले तक सिंधिया जी मोदी जी को कोस रहे थे, शिवराज सिंह को कोस रहे थे, कहते थे शिवराज तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, कोई साबुन लगा लो तो वो दाग नहीं मिटने वाले। न जाने कौन सा साबुन शिवराज सिंह जी को दे दिया जिससे उनके खून के दाग धुल गए। ये बात ऐसी है कि राजनीति होती है विश्वसनीयता की, क्रेडिबिलिटी की। ये क्या है, आज गाली दे रहे हो, कल उनकी प्रशंसा कर रहे हो। ये राजनीति नहीं है, ये अवसरवादिता है। आज सिंधिया जी मालवा के दौरे पे हम नीमच मंदसौर से शुरुआत करेंगे जी। आज मंदसौर भी पहुंचने वाले हैं। हाँ, मंदसौर में नीमच में उन्होंने एक भाषण दिया था जहाँ मोदी जी को कोसा था, जहाँ शिवराज सिंह चौहान को कोसा था और शिवराज सिंह के बारे में कहा था तुम्हारे खून हाथ जो है खून से रंगे हुए। आप लोग जरा पूछिए सिंधिया जी आज कहाँ चले गए वो सब। ये ट्विटर को लेके जो मुद्दा चल रहा है, ट्विटर अभिव्यक्ति क्या, बात ये है कि दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। फेसबुक व्हाट्सएप में भी वही हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं है रविशंकर प्रसाद जी का। चूंकि ट्विटर ने उनकी बात को इसलिए नहीं माना क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको वो पालन करते हैं। केवल ट्विटर को ये टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करना है तो सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। कानून में सब बराबर है। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए अलग कानून है और ट्विटर के लिए अलग कानून है। सर, यूपी में पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। अरे जीत काहे की हुई है? ये खरीद की जीत हुई है, पैसे की जीत हुई है, धौ दपट मारपीट की जीत हुई है। अभी पता पड़ जाएगा 2022 में क्या होता है। सर आपने कहा था कि यूपी की सरकार आएगी और 370 हटाया जाएगा। मैंने ये नहीं कहा था हटाया जाएगा, मैंने कहा था कश्मीर मुद्दे पर पुनर्विचार किया जाएगा। और पुनर्विचार मोदी जी खुद कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप उनके बारे में? देश का अन्नदाता पिछले जी? देश का अन्नदाता पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली में आंदोलन कर रहा है। सरकार वार्ता भी नहीं कर रही, पहले कुछ दौर की वार्ता भी चली थी, कैसे देखते हैं आप? ये बात समझने की है कि आखिर ये 3 कानून लाए क्यों गए और एक साथ क्यों लाए गए। केवल देश के 20 लाख करोड़ जो कृषि उत्पाद का मार्केट है, उसके दरवाजे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को लाने के लिए खोला गया है। और उसका उदाहरण आप खुद देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपना गेहूं खरीदने के लिए जो शर्तें रखी, उसमें शर्त ये थी कि जिसका 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर होगा वही उसमें बिडिंग कर सकता है। 1 लाख टन जो खरीदेगा उसी को बिडिंग की इजाज़त दी जाएगी। केवल एक कंपनी कारगिल मल्टीनेशनल है, वही उसको क्वालिफाई करती थी और 2000 रुपये कुंटल में बिकने वाला गेहूं 1500 रुपये में खरीदना चाहते थे। वो तो भला करे एक व्यक्ति का जिसने हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में जाकर पिटीशन लगाकर स्टे ले लिया, नहीं तो देश का और मध्य प्रदेश का अन्नदाता का अनाज पानी के मोल ये कारगिल को बेच देते। तो ये पूरा तीनों कानून जो हैं बड़े कॉरपोरेट्स के लिए रास्ते खोले गए हैं। अब दाल के मामले में जहां एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को इन्होंने ख़त्म करने की बात कही थी, अब उसी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत अब दाल की लिमिट आपने खरीदने की लिमिट बना दी। उससे क्या होगा, आप खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आपका जो
एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो कानून आपने बनाया था वो अगर लागू कर देते तो क्या ये इसमें कर पाते? क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का यदि पुराना जो नया कानून है उसको लागू कर दें तो केवल जब देश में कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, डिजास्टर हो जाए या युद्ध हो जाए तो ही उसको लागू कर सकते हैं। तो ये पूरे तरीके से ये सब की कलई धीरे धीरे खुलती जा रही है। सर, सोयाबीन स्टेट में जो सोयाबीन का बीज है या तो मिल नहीं रहा और मिल रहा है तो 10 से 15 हज़ार तक क्विंटल मिल रहा है। ये कृषि विभाग मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा रैकेट चला हुआ है। मैं जब कृषि मंत्री था तब हमने स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसी बनाई थी, स्टेट सीड कॉरपोरेशन बनाया था, लोगों को अच्छा प्रमाणित बीज मिले। वो सारा जो है आज घोटाले हो रहे हैं। जो नॉन सर्टिफाइड सीड है, जो नॉर्मल सीड है, उसको किसानों से सीड कंपनियां लेकर केवल उनकी पैकिंग और ब्रांडिंग कर देती हैं और 4-5 हज़ार रुपये कुंटल खरीदा हुआ सोयाबीन 10 से 12 हज़ार रुपये कुंटल बेच रहे हैं। तो और सरकार की तरफ से कोई सोयाबीन के बीज की व्यवस्था नहीं की गई है। हम उसका विरोध करते हैं। नकली बीज, नकली खाद और नकली दवा लगभग हर साल 2 से 4 हज़ार करोड़ का कमीशन भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी मिलकर खाते हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष पर महिला शोषण के आरोप लगे तो कांग्रेस की ओर से इस बारे में क्या पहल की जाएगी? आपकी ओर से क्या कहेंगे? अरे पहल हमारी ये की जाएगी कि हम उजागर कर रहे हैं उसको, और क्या पहल होती है? सर, राम धन्यवाद। मंदिर निर्माण को लेकर जो जमीन घोटाले हाँ, आपदा में अवसर ढूंढते हैं भ्रष्टाचार का भाजपा के नेता लोग। अब आस्था में भी अवसर ढूंढ लिया भ्रष्टाचार का। भगवान राम के मंदिर निर्माण की जमीन में भी घोटाला। श्रीमान, आधे घंटे में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में हो गई और बेचने वाला जो खरीदता है 2 करोड़ में, उसके भी विटनेस वही, एक भाजपा का महापौर और एक उसका रिश्तेदार। और आधे घंटे बाद जब मंदिर 18.5 करोड़ में खरीदता है तो भी विटनेस वही है। आज सारे अयोध्या के महंत स्वयं नित्य गोपाल दास जी के जो नंबर 2 हैं, गोपाल दास जी, महंत गोपाल दास जी, जो ट्रस्टी हैं, वो खुल के कह रहे हैं हमको बताया नहीं जाता, ये सब चंपत राय और विश्व हिंदू परिषद के लोग खा जाते हैं। एक जमीन, सरकारी जमीन 20 लाख रुपए में खरीदी जाती है, सरकारी जमीन नजूल की, जिसे स्वयं सब रजिस्ट्रार कह रहा है सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन 20 लाख रुपए में खरीदता है एक व्यक्ति और वही व्यक्ति 2 महीने में उसको बेच देता है 2.5 करोड़ में। अब इसको ये आस्था में अवसर ढूंढ के भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ये किसी के सगे नहीं है, ना राम के सगे हैं, ना सनातन धर्म के सगे हैं। इन्हें केवल चाहिए पैसा और पैसे के दम पर सत्ता। धन्यवाद। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। और इसी तरह की राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए झावा ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।